हेलो वन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। और आज हम बात करेंगे कि क्या क्वारंटीन प्लान्स है अपना जब स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो इंडिया से कनाडा की तरफ आता है, और उसको क्या क्या मुश्किल आ सकती है और क्या क्या मुश्किल नहीं आ सकती, और कैसे इजीली वो सारनिया लैम्पटन कॉलेज पहुंच सकता है। और लैम्पटन कॉलेज ही नहीं, ये इसमें क्या है कि आप जो भी रास्ते में जितने भी कॉलेज आते हैं कि सबसे पहले किचनर का कैनिस्टोगा आता है, उसके बाद फ्रांशिया कॉलेज आता है अपना लंदन, एंड उसके बाद फिर लैम्पटन कॉलेज आता है। बट ये जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये हर एक कॉलेज का सेम ही प्रोसेस है, चाहे आप ओंटारियो में हो, बीसी में हो, अल्बर्टा में हो, या फिर आप और किसी प्रोविंस में हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक कि आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, एंड होप कि आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के थ्रू आपको मिल रही है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपकी, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आप कितनी आसानी से सारनिया पहुंच सकते हो, या फिर उसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें ऐसे भी बताऊंगा, शायद आपके जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो क्लियर भी हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कनाडा आने के लिए वीज़ा चाहिए, वीज़ा स्टैम्प चाहिए, जो आपकी पासपोर्ट के ऊपर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आपका जो मेजर चीज़ है वो आपकी यही है। उसके बाद आपकी अ, जब आप वीज़ा स्टैम्प आपके पास आ गया, आपने टिकट बुक करानी है। टिकट बुक कराने के बाद आपके कुछ जो कैनेडियन की रिस्ट्रिक्शन है कि आपको डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट होटल के अंदर आपको रहना पड़ेगा। 3 दिन का जो क्वारंटीन रहेगा, जहाँ पे आपकी $2000 तक अ, खर्चा आ सकता है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका $2000 ही खर्चा आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद आपका जो आएगा, उसके बाद आपका कुछ कोरोना का टेस्ट होगा, कोरोना की रिपोर्ट वापस आएगी, एंड उसके बाद फिर आप आगे रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 11 दिन के लिए होटल में ही रहना है या मोटल में रहना है, आप कहीं और भी रह सकते हो। वो कैसे रहना है और क्या फॉर्म चाहिए वो मैं आपको वर्बली आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास वीज़ा स्टैम्प होनी चाहिए। उसके बाद आपको, जब आपने टिकट बुक करा ली, आपके पास कॉलेज का एक सपोर्ट लेटर होना चाहिए। जैसे आप लैम्पटन कॉलेज में हो, तो लैम्पटन कॉलेज से एक सपोर्ट लेटर होना चाहिए कि आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर जो भी लिस्ट में होना चाहिए, एक वो लिस्ट थी। और उसके बाद आपका कॉलेज के बाद लिस्ट होने के बाद आपका 72 आवर्स पहले आपका कोरोना का टेस्ट होगा इंडिया के अंदर। उसकी फ़ीस वैसे भी बहुत कम है, आई थिंक सो। और उसके बाद जब आप ट्रैवल कर लेते हो, तो ट्रैवल करने से पहले आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप रहने जा रहे हो। जो 3 दिन का क्वारंटीन है, वो कंफर्मेशन जब आपकी आ जाएगी, उसके बाद आपका जो 11 दिन का क्वारंटीन होगा उसकी भी आपकी कंफर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। कंफर्मेशन कैसे, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 11 दिन के लिए जिस होटल में आप या ठहरने जा रहे हो, स्टे करने जा रहे हो क्वारंटीन के लिए, आपने उसकी 11 दिन की फ़ीस पहले ही आपने पेमेंट कर दी। ये ज़रूरी नहीं है, आप उनसे मेल करके या फ़ोन करके आप उनसे सिर्फ कंफर्मेशन मांग सकते हो कि मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ पे बुकिंग हो रखी है। अगर आपने पहली फ़ीस दे दी, तो कई मोटल ऐसे होते हैं अच्छे नहीं होते, तो आपको पसंद नहीं आएंगे, 11 दिन काटने मुश्किल हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि तो आप उससे लेटर लिख सकते हो फ़ोन करके कि मैं यहाँ पे ठहरने जा रही हूँ। बिकॉज़ जब आप इंडिया से ट्रैवल करोगे कि तो इंडिया में आपसे दो चीज़ें मांगी जाएगी। एक तो कंफर्मेशन जो कि डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट होटल की, और दूसरी जो है कि 11 दिन जहाँ पे आपने क्वारंटीन करना है। ठीक है। अब क्वारंटीन 11 दिन करना मोटल में ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। वो कैसे, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग सकते हो। जैसे कि अ, एक लड़की आई थी, उसने क्या किया था कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप जहाँ पे वो ठहरने जा रही थी, लाइक उसने पहले किसी से बात कर रखी थी, जैसे आपके रिलेटिव रहते हैं टोरंटो में, या फिर आपके सारनिया में रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, या फिर आपने पहले से ही बात कर रखी है। आप उनसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग सकते हो कि मुझे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये लड़की यहाँ पे ठहर सकती है जो इंडिया से ट्रैवल कर रही है। तो आप वहाँ पे 11 दिन के लिए रह सकते हो। अब वो सर्टिफिकेट का क्या है, मैं आपको सैंपल दे दूँगा। सैंपल आप मेरे से, मेरी ईमेल आईडी पे simran.dutt19 जो मेरी रहेगी, वो उसमें आप मेरे से बात करके आप मांग सकते हो। और दूसरी बात, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो। अगर जिसने वहाँ पे ट्रैवल नहीं करना, तो आप अपने होम होटल में भी रह सकते हो, या फिर जो 3 दिन का क्वारंटीन जब आपका ख़त्म होगा,
आप उसके बाद ट्रैवल कर सकते हो सारनिया की तरफ, जो सारनिया जा सकते हैं, और जो सारनिया नहीं जाना चाहते वो टोरंटो में भी रह सकते हैं किसी होटल में 11 दिन के लिए। आप वो जो होटल है सबसे सस्ते से सस्ता होटल आप मांग सकते हो, वहाँ पे कैसे रह सकते हैं आप देख सकते हो कि क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से आप अपने 11 दिन के लिए वहाँ पे रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े होटल में ही रहना है, आप कोई सस्ते से होटल में भी रह सकते हो। वहाँ पे ऑलमोस्ट $60 to $70 पर नाइट का खर्चा आता है, या उससे भी कम के खर्चे आते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ से ट्रैवल कर जाओगे, तो आप जब ट्रैवल करने के बाद आपसे कुछ नहीं, वहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आप 3 दिन डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट होटल में रहोगे। वहाँ पे आपका कोरोना का टेस्ट होगा। कोरोना का टेस्ट होने के बाद आपकी रिपोर्ट वापस आएगी। जब आपकी रिपोर्ट वापस आएगी तो आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा किया गया है कि आप जैसे टोरंटो में आ रहे हो तो आपको पियर्सन एयरपोर्ट में ही उतर के आपके आसपास में जो एयरपोर्ट के आसपास होटल होंगे वहीं पे रहना पड़ेगा 3 दिन। उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो सारनिया की तरफ, या आप टोरंटो की तरफ, या कहीं और भी जाना चाहते हो वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। खर्चा, जो 3 दिन का खर्चा होता है वो एक लड़की आई थी, उससे सिर्फ सिर्फ 800 $850 ही खर्चा आया था होटल का। और आप वहाँ जाके बात भी कर सकते हो कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरे पास पैसों का ये है कि इतने पैसे नहीं हैं, तो सस्ते भी होते हैं होटल, आप वहाँ जाके बात कर सकते हो। उसके बाद करने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हो सारनिया की तरफ। और सिंपल आप वहाँ पे 11 दिन क्वारंटीन रखो, अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन रखो, और जब 11 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आप वहाँ से फिर बाहर जा सकते हो। उस बीच में आपने 11 दिन के अंदर क्या क्या करना है, 11 दिन के अंदर आप ऑनलाइन सिक्योरिटी का लाइसेंस ले सकते हो, स्मार्ट सर्व का लाइसेंस ले सकते हो जो रेस्टोरेंट्स में काम आते हैं, और कुछ और भी आप आगे पीछे के एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगी। आप और भी चीज़ें कर सकते हो जो आपकी जॉब्स में या फिर आपके कॉलेज के टाइम में कवर हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वारंटीन। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम ट्रैवल करें। खर्चा $2000 से कम का ही खर्चा है। बट अगर आपका खर्च, अगर आप दूसरे किसी फ्रेंड के या फिर किसी अपने रिश्तेदार के घर में रह रहे हो, बट अगर उसके बाद अगर आप 11 दिन का किसी क्वारंटीन होटल में कर रहे हो तो फिर खर्चा आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। होप कि आपको कुछ समझ लग गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।